कल के बीज राघव का जन्म सुंदरपुर के लाल मिट्टी के खेतों में हुआ था, जो एक छोटा सा गांव था जहां सूरज जल्दी उगता था, पक्षी जोर से गाते थे और जीवन धीरे धीरे चलता था, अक्सर सपनों के पनपने के लिए बहुत धीरे। उसके पिता एक किसान थे, उनके दादा भी, और गांव में फैली हुई धरती की टूटी हुई पसलियों की तरह उनके जीवन में भी सूखे, कर्ज और अंतहीन आशा की कहानियां थीं। राघव को 1 एकड़ जमीन विरासत में मिली, सूखी, ढलान वाली और जिद्दी। इससे कुछ भी आसानी से नहीं मिला। हर साल वह कांपते विश्वास के साथ बीज बोता था, केवल बारिश के बादलों को बिना एक आंसू बहाए गुजरते हुए देखने के लिए। लेकिन सब कुछ के बावजूद उसके हाथ कभी काम करना बंद नहीं करते थे। वे सख्त, फटे हुए थे और हमेशा धूल से ढके रहते थे, जिसमें लचीलेपन की हल्की गंध आती थी। एक सुबह, एक विशेष रूप से क्रूर गर्मी के बाद, राघव अपने खेत के किनारे खड़ा था। फसलें फिर से मुरझा गई थी। कर्जदार पिछली शाम को आया था, चेतावनी के रूप में प्रच्छन्न धमकियां छोड़ गया था। उनकी मां ने अपनी साड़ी के किनारे के पीछे अपने आंसुओं को छिपाते हुए रात बिताई थी, जबकि उसकी छोटी बहन मीरा ने फुसफुसाते हुए चिंताओं को सुनने का नाटक किया था, जो उनके मिट्टी के घर को भर देती थी। राघव ने हार मान ली। शायद खेती अब हमारे लिए नहीं बनी है, उसने बुदबुदाया। लेकिन भूमि एक अकेली हवा की कोमल फुसफुसाहट के माध्यम से वापस जवाब देती प्रतीत हुई। यह उसके गालों से टकराया, लगभग जैसे उसे याद दिला रहा हो कि मिट्टी जीवित थी, इंतजार कर रही थी। वह